गढ़वाल ऊंचे पहाड़ों की धरती, गहरी वादियां हैं यहां बहादुर लोग रहते थे। आजादी तो इनकी जान थी। सादा जीवन, नेचर के करीब, दिल पत्थर जैसे मजबूत। इस धरती ने वीरों को जन्म दिया। उनकी कहानियां हवा में गूंजती हैं। कफ्फू चौहान सामने आए, उप्पूगढ़ के सरदार। एक छोटा मगर स्वाभिमानी किला, अपनी हिम्मत के लिए मशहूर। उनका हौसला कभी नहीं झुका। वो गढ़वाली थे जो झुकना नहीं जानते थे। उन्हें अपनी जमीन से प्यार था। उनके नाम का मतलब ही ताकत था। ये वो वक्त था जब गढ़वाल बंटा हुआ था। गढ़वाल कई किलों में बंटा था। इन्हें गढ़ कहते थे। हर गढ़ का अपना सरदार होता था। वो अक्सर आपस में लड़ते रहते थे। पावर के लिए लड़ाई आम बात थी। एकता तो दूर की कौड़ी थी, लेकिन आजादी की आग दिलों में जलती रहती थी। कफ्फू अपने घर की हिफाजत करते थे। वो सेल्फ रूल में यकीन रखते थे। वो अपने लोगों की इज्जत को सबसे ऊपर रखते थे। उप्पूगढ़ इसी बात का प्रतीक था। बाहर से आने वालों के लिए एक चुनौती। उनका इंसाफ मशहूर था। दुश्मन उनसे खौफ खाते थे। एक सच्चा इज्जतदार इंसान। परमार वंश के राजा अजयपाल चांदपुर गढ़ी से राज करते थे। उनका एक बड़ा सपना था, 52 गढ़ों को एक करना, एक मजबूत राज्य बनाना। उनकी एम्बिशन बहुत बड़ी थी। उनकी आर्मी बहुत ताकतवर थी। कई सरदार उनके आगे झुक चुके थे। अजयपाल की नजर उप्पूगढ़ पर पड़ी। उन्होंने कफ्फू को संदेश भेजा, या तो झुक जाओ या जंग के लिए तैयार रहो। उनके बढ़ते राज में शामिल हो जाओ। कफ्फू ने यह मांग सुनी। उनका खून खौल उठा। आजादी बिकाऊ नहीं थी। उन्होंने लड़ने का फैसला किया। कफ्फू का जवाब साफ था, वो हार नहीं मानेंगे। उप्पूगढ़ डटा रहेगा। उन्होंने अपने वफादार साथियों को बुलाया। वो गिनती में कम थे, पर बहादुर थे। हालात उनके खिलाफ थे, लेकिन हौसले बुलंद थे। अपनी इज्जत बचाने के लिए तैयार। अजयपाल ने कफ्फू का फैसला सुना। राजा को गुस्सा आया। उन्हें डर की उम्मीद थी, लड़ाई की नहीं। उनकी आर्मी आगे बढ़ी। एक बड़ी फौज उप्पूगढ़ के करीब पहुंची। जंग के नगाड़े जोरों से बजने लगे। कफ्फू शेर की तरह खड़े थे। गढ़वाली बहादुरी चमकने वाली थी। बड़ी घेराबंदी शुरू हुई। अजयपाल के सिपाहियों ने जोरदार हमला किया। तीर बारिश की तरह बरस रहे थे। तलवारें गुस्से में टकरा रही थीं। उप्पूगढ़ के लोगों ने जवाब दिया। कफ्फू बहादुरी से उन्हें लीड कर रहे थे। उनकी ललकार उन्हें हिम्मत दे रही थी। छोटा सा किला डटा रहा, लेकिन सप्लाईज कम होने लगी। खाना पानी खत्म होने लगा। कफ्फू की सेना छोटी होती गई, पर उनका इरादा मजबूत था। वो अपनी आजादी के लिए लड़े। वो अपनी इज्जत के लिए लड़े। औरतें सब देख रही थीं। मन में ठान चुकी थी। इज्जत प्यारी थी जान से। किले की दीवारें टूट गईं। अजयपाल के सिपाही अंदर घुस आए। लग रहा था सारी उम्मीद खत्म हो गई। औरतों ने जौहर करने का फैसला किया। कफ्फू की रानी ने उन्हें लीड किया। एक बड़ी चिता जलाई गई। वो आग में कूद गई। उनकी इज्जत हमेशा के लिए बच गई। कफ्फू तूफान की तरह लड़े। उन्होंने दुश्मन का भारी नुकसान किया, लेकिन दुश्मन संख्या में ज्यादा थे। घायल होकर वो पकड़े गए, पर उनकी आत्मा आजाद थी। वो शान से सीधे खड़े रहे। उनकी आंखों में कोई डर नहीं था। वो हारे, पर इज्जत नहीं। कफ्फू राजा अजयपाल के सामने थे। जीतने वाले राजा ने एक चॉइस दी, सिर झुकाओ और जिंदा रहो, मेरे नीचे उप्पूगढ़ पर राज करो। अजयपाल कफ्फू की कीमत जानते थे। वो उन्हें अपनी तरफ करना चाहते थे। एक बहादुर योद्धा मिलना मुश्किल होता है, पर कफ्फू अलग थे। गैप 2S कफ्फू चौहान ने मना कर दिया। ये सिर कभी नहीं झुकता। उन्होंने शांति मगर मजबूती से कहा, वो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। उनका सेल्फ रिस्पेक्ट ही सब कुछ था। गुलामी से बेहतर मौत। उनके शब्दों में सच्ची हिम्मत थी। पहाड़ों ने भी उन्हें सुना। अजयपाल पर गहरा असर हुआ। कफ्फू की हिम्मत देखकर वो हैरान थे। दुश्मन होकर भी इतना महान। राजा इज्जत का मतलब समझते थे। उन्होंने कफ्फू को मौत की सजा दी, लेकिन पूरे सम्मान के साथ। उनका सिर जमीन पर नहीं लगना चाहिए। बहादुरी को पहचान मिली। कफ्फू की कहानी आज भी जिंदा है। उत्तराखंड में एक लेजेंड। उनकी बहादुरी के गीत गाए जाते हैं। पवाड़े उनकी कहानी सुनाते हैं। विरोध का एक प्रतीक, गढ़वाली जज्बे की मिसाल। उन्होंने एक नैतिक जंग जीती। पहाड़ों में वो अमर हो गए।